जी यादव साहब एक्स MLA और जनाब मोहम्मद इदरीस साहब चेयरमैन यूपी से तशरीफ लाए हैं। हम अपने दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानान का इस्तकबाल करते हैं। ये मुशायरा जिसके मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, सदर मुशायरा जनाब सैयद अली अशरफ भाई साहब और इंतजामिया कमेटी में जनाब शमीम खान साहब, जनाब अशरफ यू शानू पठान, मुंतज़मीन में ही जनाब डॉक्टर M शाह, जनाब इम्तियाज खान, जनाब बबलू सैयद, जनाब मुन्ना साहिल, जनाब सुफियान खान गुड्डू, जनाब सोनू हाशमी और जनाब इम्तियाज वनू साहब हैं। इन तमाम अदब दोस्तों को मुबारकबाद पेश करते हुए सिद्धार्थनगर यूपी से आने वाले एक मेहमान शायर को और मैं माइक पर बुलाना चाहता हूं और गुजारिश कर रहा हूं जनाब अजमल सिद्धार्थनगरी से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब अजमल सिद्धार्थनगरी। नाज़िम मुशायरा नदीम फ़ारूक साहब बहुत ही अच्छी निजामत कर रहे हैं, ख़ास तौर से इनको मुबारकबाद पेश करता हूं जी। और 4 मिसरे से अपनी शायरी का आगाज़ करता हूं। हमारे ही ज़िले के, हमारे ही जवार के चचा समीम खान साहब का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इतने बड़ी महफिल में लाकर खड़ा किया। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और 4 मिसरे से अपनी शायरी का आगाज़ करता हूं। आप लोग इजाज़त है बताए, तालियां बजाकर पूरा मजमा। 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। पढ़िए। तुम्हें किसने कहा हम दिल में पाकिस्तान रखते हैं? आप लोग जुड़ेंगे तभी मैं पढ़ पाऊंगा। इजाजत, तालियां, पूरा मजमा एक बार पूरा तालियों से बताइए। वाह। तुम्हें किसने कहा हम दिल में पाकिस्तान रखते हैं? दुआओं में भी अक्सर याद हिंदुस्तान रखते हैं। दुआओं में भी अक्सर याद हिंदुस्तान रखते हैं। सियासी रहनुमाओं मत, सियासी रहनुमाओं मत हमें आतंक से जोड़ो। नहीं मालूम बमबारूद बस कुरान रखते हैं। नहीं मालूम बमबारूद बस कुरान रखते हैं। और 4 मिसरे इस मुमरा के अवाम के लिए पढ़ रहा हूँ जो अब मोहब्बत जितेंद्र अवार्ड सर को दे रहे हैं, समीम खान साहब को दे रहे हैं, उनके हवाले से पढ़ता हूँ। चचा समीम साहब का तवज्जो चाहता हूँ। इजाजत है समीम भाई? इजाजत है? इरशाद। यह ताज है, यह ताज है, यह ताज रहेगा। यह ताज है, यह ताज है, यह ताज रहेगा। दुनिया की अजूबों में ये सरताज रहेगा। दुनिया की अजूबों में ये सरताज रहेगा। नफरत की कोई आदि से छू न सकेगी। अगले मिसरे पर सबकी दुआएं चाहता हूं, आगे से पीछे तक। थोड़ा डाई से भी तवज्जो चाहता हूं। हमारे बीच में मोहतरमा रुखसार बल्लामपुरी साहिबा, हमारे ही जिले के बगल की हैं मोहतरमा हिना अंजुम साहिबा। इन लोगों भी अगर तवज्जो देंगे तो हो सकता है मुशायरा मेरा शायद कामयाब हो जाए। और नाज़िम मुशायरा नदीम फ़ारूक साहब बहुत ही अच्छी निजामत कर रहे हैं। और हमारे बड़े भाई असद बस्तवी, असद मेहताब साहब, असद आजमी साहब। इजाजत है एक बार पूरा मजमा? इजाजत है? यह ताज है, यह ताज है, यह ताज रहेगा। दुनिया के अजूबों में ये सरताज रहेगा। नफरत की कोई आदि से, नफरत की कोई आदि से रोक सकेगी। नफरत को कोई आदि से रो न सकेगी। ये इश्क की महराज है, महराज रहेगा। ये इश्क की महराज है, महराज रहेगा। और 4 मिसरे
कौमी यकजहती के हवाले से हाजिर करता हूँ। थोड़ा आप लोग जुड़ेंगे तो इंशाअल्लाह मुशारा और कामयाब होगा। इजाजत है? इरशाद। जी मैं पढ़ता हूँ। पढ़िए बेटा पढ़िए। जी पढ़ रहा हूँ। बीच में गुफ्तगू कम, यहाँ शेर ज्यादा सुनाने हैं, बात कम करनी है। जी 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 मैं गजल पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा इंशाअल्लाह। मैं पढ़ता हूँ। मेरी सांसों में समाई है तो खुशबू की तरह, खुशबू की तरह मेरी सांसों में, मेरी सांसों में समाई है तो खुशबू की तरह। सच कहूँ तो मुझे, सच कहूँ तो मुझे लगती है तो उर्दू की तरह। सच कहूँ तो मुझे लगती है तो उर्दू की तरह। तेरे चेहरे से ये हटती नहीं नजरें मेरी, तेरे चेहरे से, तेरे चेहरे से हटती नहीं नजरें मेरी। कुछ ना कुछ है ये करिश्मा कोई जादू की तरह, कुछ ना कुछ है ये करिश्मा कोई जादू की तरह। और मक्ते का शेर हाजिर करता हूँ समाधि में। अच्छा। जब से इजहार मोहब्बत किया तुमने मुझसे, तुमने मुझसे, जब से इजहार, जब से इजहार मोहब्बत किया तुमने मुझसे, रक्ष करता हूँ मैं, रक्ष करता हूँ हर एक रोज मैं लट्टों के तरह, लट्टों के तरह। 4 मिसरे पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ। तेरी पलकों पे अब तारे बिछाने कौन आएगा, यह पे मुझे रुखसत करना। मैं 4 मिसरे बहुत ही इश्क वालों के लिए पढ़ रहा हूँ जो दिलजले लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा। तेरी पलकों पे अब तारे बिछाने कौन आएगा, हाथ उठाकर बताइए। तेरी पलकों पे अब तारे बिछाने कौन आएगा, तेरे आंखों की ख्वाबों को सजाने कौन आएगा। क्या कहना। तेरी पलकों पे अब तारे बिछाने कौन आएगा, तेरे आंखों की ख्वाबों को सजाने कौन आएगा। अगर मैं ही ना आऊंगा तेरे तन्हाइयों में, फिर तेरे आंखों से काजल को चुराने कौन आएगा।